ये हैं जो शिष्य को शिष्य नहीं बना दे, शिष्य को ऐसा बना दे कि राजाओं के मुकुट को भी ठोकरे मार सके, राजाओं से भी बड़े हो सके, राजाओं के मुकुट भी शिष्यों के चरणों में झुक सके, ऐसे शिष्य को बना दे, वह गुरु अपने आप में सही है। एक मेरे मानस में आया कि ये राजयोग पढ़ा तो मैंने, विवेकानंद ने राजयोग के बारे में लिखा है, राजयोग के बारे में से पहले पाणिनि ने लिखा है, पाणिनि से पहले राजयोग के बारे में योग से लिखा हुआ है। कोई रामकृष्ण परमहंस ने पहली बार उस राजयोग को विवेकानंद ने पहली बार नहीं निकाला है। राजयोग का मतलब है कि हम अपने जीवन को राजाओं के समान बना दें। पहले राजा होते थे, अब तो राजा रहे नहीं, अब तो उनसे भी गए गुजर राजा रह गए, वो तो उनको अनुमान मिलता है, उसी जिंदगी उनकी चलती है, उससे हम ज्यादा सही है सुखी। और पहले राजा अपने आप में श्रेष्ठ कहलाते। राजयोग का मतलब है कि दरिद्र व्यक्ति को भी, कमजोर व्यक्ति को भी उसको वैसा बना दे कि राजयोग जैसा जीवन बिता सके। धनवान बनना अलग है, धनवान जैसा जीवन बिताना अलग है, दो बातें अलग अलग है। आप करोड़पति हो सकते हैं, एक हाई लाइफ जीना एक दूसरी स्टैंडर्ड, और बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंगला हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी लिविंग ड्रेस हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विदेश यात्राएं हो, आपके पास जो कुछ भी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके मुकाबले में नहीं है, उसको राज कहते हैं। बाकी तो सबके पास आपके पास थिएट, आपके पास थिएट, सबके पास अगर एक भी आपके पास दो हो सकती है, एक से ज्यादा एक आदमी और हो सकती है, अनलीगल हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ लंबा खेल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वह राजयोग नहीं है। राजयोग का मतलब आपके समान आप ही हो। और रामकृष्ण परमहंस को राजयोग आता नहीं था। रामकृष्ण परमहंस की कोई जागत हुई नहीं उनकी खुद की, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, सत्य मुझे बोलना पड़ेगा। इसलिए विवेकानंद भी कोई जागत नहीं हो पाए, कर नहीं पाए उनकी। तो उन्होंने एक राजयोग के बारे में एक कल्पना की, मगर वो कल्पना उनकी अधूरी थी। कल्पना का मतलब है कि गुरु वह हो कि कोई जरूर नहीं है कि आप धोती पहन करके ही साधना कर सकें, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई दुपट्टा ओढ़ करके ही साधना कर सकें। आपके अंदर ज्ञान का संचार इस ढंग से जागृत कर दे, इस ढंग से चेतना जागृत कर दे कि आप अपने आप में एक दीपक बन जाए, सूर्य बन जाए, प्रकाशवान बन जाए। वह आप नहीं मिल सकते, आपको गुरु बना सकता है। यदि गुरु सक्षम हो तो राजयोग बन सकता है, उसको राजयोग दीक्षा कहते हैं। एक बार बैठे बैठे विचार आया कि उन शिष्यों को, अगर तुम अच्छे मकान में रहते हो, अच्छी गाड़ी में रहते हो, इन्होंने क्या पाप किया, ये तुम्हारे शिष्य है, इनको इस स्टैंडर्ड पे पहुंचाना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये कह सके कि हमने भी कुछ राजयोग प्राप्त किया है। ऐसा आज तक पिछले 3000 वर्षों में किसी ने 5 स्टार होटल में कोई दीक्षा दी नहीं है। 5 स्टार होटल में कोई साधना नहीं करवाई है, कोई आश्रम में, जंगलों में ऐसे जगह दरिए बरिए बिछा कर करवाई है। 1 जनवरी को आपको 5 स्टार होटल में मैं दीक्षा दे रहा हूँ। एक जनवरी आप याद रखें, नया साल होगा, नया साल आपका और मेरा साथ में होगा, दिल्ली में होगा, 5 स्टार होटल में होगा, और मीनू में 45 चीजें लिखी हुई है, प्रतिगम छापी है, 45 चीजें आपको फ्री खाने को मिलेगी, कोई चार्ज नहीं। उनको मालूम तो पड़ेगा कि ये गुरु जी क्या है, और साफ लिखा हुआ है, कोई दूसरे कुत्ते की जरूरत नहीं है, पैंट करके टाई वाई लगा करके एक समय धोती पहने रहे, जिंदगी में धोती पका भी कराएंगे, ऐसा कुछ ठेका नहीं है। इसलिए ऐसा मानस में आया, जो मानस में आया मानस में आने के बाद वो नहीं रह सकता। और नए साल के पहले दिन ये बात से याद आ गया, और नए साल के पहले दिन पत्रिका में तो छाप दिया, पत्रिका के पास पहुंची नहीं, कोई पहुंच जाएगी कल, उसने साथ छाप दिया है कि नया साल आपका मेरा साथ बीतेगा। आप लोग जितने सभी और आपके साथ जितने भी होंगे वो भी, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। 5 स्टार होटल में आपको बिल्कुल आप जो अच्छी से अच्छी आपके पास ड्रेस हो वो आप पहनिए। कपड़ों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपके अंतःकरण में उतरने वाली क्रिया है। और
उन्होंने कहा कितने मेनू में मेरे पास, तुम्हारे पास मेनू में कितनी चीजें? 45 लिख दो। हलवा भी है, दाल का हलवा भी है, वो भी है, चटनी भी है, वो है, दही बड़ा है, चटनी है, मुरब्बा है, अचार है, तो सब प्याज नहीं, खाना नहीं होगा, मीट नहीं होगा, बाकी सब कुछ आएंगे, वो अपने आराम से रहेंगे। एक तारीख को आप सबको आमंत्रण है मेरी तरफ से, खालसा होटल को पता देंगे राजयोग दीक्षा, आगे दीक्षा छोड़ देंगे नहीं। और राजयोग दीक्षा का मतलब है कि राजा के समान अगर आपको बना दूं तो मैं सही तुम्हें ब्राह्मण गुरु हूँ, ऐसा मुझे आप ब्राह्मण करेंगे। माता जी की, परिवार की, इसलिए पहले से आपको अगले 4 साल आप मेरे ऐसे ही बीतेंगे। अगर बीच में मैं सीधा सब नहीं गया तब तो बीतेंगे तो अपने तरीके से बीतेंगे। और तरीके से बीतने का मतलब है कोई किसी प्रकार में अपमान, अवज्ञा, कोछापन, शास्त्र विधि और विधि शास्त्रों में जो नहीं लिखा हुआ ऐसा कोई काम नहीं करता, ऐसा करने देता भी नहीं, मर्यादा कुटुंब में होने देता नहीं। आज 50 साल के इतिहास में मेरे शिविरों में ऐसा किसी नहीं हुआ कि किसी पुरुष ने किसी को छेड़ दिया हो या लेकिन नजर से देख लिया हो उसके आंखें नोच लेता हूँ। क्रोध मेरा है, मुझे मालूम है, हिम्मत नहीं पड़ती सामने वाले बोलने की, क्योंकि मैं कभी ओछापन करता नहीं हूँ, ओछापन सुनता नहीं हूँ। मैं अपने जीवन की व्यथा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक तारीख को आपको जो संसार में वो विवेकानंद नहीं दे सके, राजयोग को लिखा किताब दे सकता है। विवेकानंद को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे करीब नम्रता, रामकृष्ण नम्रता है, रूपानी के उपासक अवश्य थे, मगर राजयोग दीक्षा नहीं दे पाए। राजयोग दीक्षा का मतलब है कि हमारे यहाँ श्रीमानी ब्राह्मण 5000 हैं निर्जाति के, और प्रत्येक के पास 10 लाख रुपए कम से कम होंगे। तो आप खान को जाके देख लें, 20 साल पहले उनकी जो धोती हुई थी वो धोती आज पहन रहे हैं, फटे हुए पेमेंट लगे हुए पर पहने जा रहे हैं। कैसे पहने गया, अभी निकले नहीं, वो लक्ष्मी अंदर बंद कैद, अभी निकल नहीं, खर्च कर नहीं सकता, वो राजा नहीं है। राजा है बस मस्ती के साथ आए, खाया, खर्चा और पैसा कमाने की क्षमता, लक्ष्मी आनंद नचाएंगे और खर्च करेंगे, मस्ती के साथ रहेंगे, अपनी क्षमता के साथ रहेंगे, उसको राजयोग कहते हैं। राजा के समान रहना और राजा के साथ पैसे बनाना दो अलग अलग चीजें। पैसे हो आप राजा के समान नहीं रह सके, कंजूस की तरह रह सके, वे लक्ष्मी दास कहलाते हैं, लक्ष्मीपति नहीं कहते, लक्ष्मीपति लक्ष्मीदास में नहीं दिख रहे, वे लक्ष्मीदास तो है। हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, तुम मेरे घर में आना है, लक्ष्मी माता रोड़े के लिए आवे, उसमें जलाते करेगी क्या, तो तुम घी जलाते हो, ताकत है सीधा पकड़ा बाल और सीधे चल जाना, सीधा बैठ बाद में तुम देखा जाएगा। विष्णु में तुमने यही किया, तुमने कहा मैं तुम्हें हाथ नहीं जोड़ूंगा, विष्णु के झापट मार के लात मार के लक्ष्मी को उठा के ले आए। विश्वामित्र था पहला व्यक्ति, पहला ऋषि, क्योंकि तेजस्विता था। गुरु में तेजस्विता नहीं होगी और शिष्य को तेजस्विता नहीं दे पाएगा तो गुरु नहीं बन सकता। एक दिन बैठे बैठे विचार आया तो एक दो शिष्यों को कहा भाई राजयोग दीक्षा एक बार दे देते हैं, कुछ मेरा भरोसा नहीं है, घर वाली भी मन में सोचने के साथ में भरोसा नहीं, कभी अंगों से डाला रवान हो गया, कुछ पता नहीं। मेरा भी मन है तो ठीक, आपके बीच में बैठा हूँ, नहीं मन हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर राजयोग दीक्षा देने का विचार आया, दूँ और अपने आप में पूर्ण शालीनता के साथ दूँ, उनको बता सकूँ कि राज तब बन पाएगा जब तुम लखपति करोड़पति बनोगे, भिखारी तो राजा बन नहीं सकते। तुम चाहो कि मैं चाहूँ बड़ी चलो गाड़ी में बैठ और तुम्हारे पैसे नहीं है, और साइकिल तुम्हारे पास पंचर ठीक गाड़ी के पैसे, और रजिस्टर और साइकिल को 25 साल पहले, और मैं दूँ राजयोग दीक्षा, और 6 महीने बाद तो तुम्हारे पास गुरु वही साइकिल है जो करे तुम बैंक भी खराब हो गया। फिर राजयोग दीक्षा मैंने देखा लोग सालों बाद कहीं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो तुम्हें गुरु बना। ऐसा मैं आपको लफा भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बगला भी नहीं रहा हूँ, मुझे कोई लाभ भी नहीं है, मुझे उसके पैसा लेना नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि राजयोग दीक्षा क्या होती है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ संगीत क्या होता है, मैं इनको समझा सकता हूँ। गजल क्या होती है मैं गा के बता सकता हूँ। मंत्र क्या होता है मंत्र उच्चारण करके समझा सकता हूँ। वेद मंत्र मैं बता सकता हूँ। मैं कुछ ऐसा गुरु नहीं हूँ कि राम से मानस कथा तो करूँ, वेद मंत्र मुझे बोलना है, उसके लिए बाबू रखूँ।
मैं वेद मंत्र बोल सकता हूँ, उर्दू बोल सकता हूँ, शेर शायरी बोल सकता हूँ, मैं फारसी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, राजस्थानी बोल सकता हूँ और आपसे भी ज़्यादा अच्छी बोल सकता हूँ। और उसके बाद भी कोई जरूर नहीं है। इसलिए 1 तारीख को, 1 जनवरी को आप सबको दिल्ली में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और जमाई की तरह आए बिल्कुल मस्ती के साथ में, और खालसा होटल में राजयोग दूंगा और पूर्णता के साथ दीक्षा दूंगा। इसलिए पत्रिका में पढ़ लेना, मैं आना आप सबको एक अपने साथ में एक और व्यक्ति को दिखा देना कि हमारे गुरु जी क्या है, हम क्या है। ऐसे मरे हुए चेहरे दाल पिछले हुए ऐसे गुरु जी नहीं बनाए, मैं ऐसे रखना चाहता हूँ। गुरुदेव की गुरुदेव की माता जी की, साधु परिवार की, आज के आनंद की। और यदि आपको कभी गजल सुनने की इच्छा हो, मतलब क्या गजल क्या होती है और गजल गाएं और आप मिल जाएं, तो मैं गजल गाने बेकार है सर। और मैं गजल गाऊँ आप में आंसू नहीं छलक जाए तो गजल गाने बेकार है। 96 में मेरी शादी को 50 साल पूरे हो जाएंगे, तो दिन आपको बुलाऊंगा। ड्रेस है अभी क्या हुई, कोई आपको कुछ कहेगा दिन भर नहीं है, उनकी चिंता मत करिए, वह हिम्मत नहीं बढ़ती, किसी बोलने की हिम्मत देता ही नहीं। मैं शालीन हूँ, शालीन कहो आपकी आंख में गंदगी नहीं है, मस्ती हो, प्यार हो, हुआ सलसलाता हुआ, रूखा सूखा जीवन क्या काम है। ऐसे जीवन में जीता भी नहीं है, जीने देता भी नहीं है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आज 20 साल पहले से जुड़ा हुआ है वो भी आज जुड़ा हुआ है, जो 30 साल पहले जुड़ा है वो भी जुड़ा हुआ है। उसकी आंख भी भीगती है मेरे बिना, घर में बैठा तो जरूर रहता है, मैं रुक नहीं सकता, मजबूरी अलग है उनकी, नहीं आ सकते, टिकट नहीं होता, पैसे नहीं होते, कोई बात अलग है उनकी, मगर भूल नहीं सकता, संभव नहीं होता, क्योंकि मैंने उनका शरीर से संबंध नहीं जोड़ा है, प्राणों से संबंध जोड़ा है। आप मेरे प्राणों के संबंध है। आप सारी रात आपको दिखाते हो 4 भोपाल में शिविर हुआ था, तो 4 रात सोए नहीं, सारी रात प्रयोग करते रहे, सारा दिन प्रयोग करते रहे, ना मैं सोया उसी सोए, और फिर भी शिष्यों को नींद की धोखा तक नहीं। इलाहाबाद में आप आए तो वहाँ पर कैक लगाया थे, 7 लोग का कैक, लंबा चौड़ा आदमी से मुस्लिम का कैक, तब आप आए होंगे, तो मैं बड़ा कैक लोग सोचे क्या है, आज फोटो है, लोग मकान बनवाया है, मकान में कैक बनाया भैया, ये कैक सारे फुट 2 फुट के कैक तो लोग बनाते, 9 फुट के कैक आज तक बने ही नहीं, जिंदगी में पहली बार बना। जो कुछ हो नॉर्मल जिंदगी, हम 2 दिन जिए, मस्ती के साथ जिए, कार्यक्रम होता नहीं। अब हम पहले एक गजल सुनते हैं बहुत अच्छा, फिर मैं आपको दीक्षा देता हूँ। मैं तो अपनी एक बात नहीं है, क्योंकि अब दीपावली की रात है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।